नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सश्वेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नकली पुलिस व सीबीआई बनकर युवकों ने दिया ठगी की वारदात को अंजाम। विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने विद्युत विभाग कार्यालय के सामने मुंडन कराकर किया विरोध प्रदर्शन। हिंदू संस्कृति और मान्यता के अनुसार भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को महिलाओं ने किया संतान सप्तमी का व्रत। और वाणसागर सिंचाई विभाग कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस कर्मचारी संघ की बैठक संपन्न। खबरों पर नजर विस्तार से। नकली पुलिस व सीबीआई बनकर युवकों ने दिया ठगी की वारदात को अंजाम। नकली पुलिस व सीबीआई बनकर आज बदमाशों ने दो लोगों के साथ ठगी कर उनके सोने की चैन को लेकर चंपत हो गए। पीड़ितों को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने थाने को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वो खुद को पुलिस या सीबीआई बताकर भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला आज रीवा के 2 थाना क्षेत्र का है। बदमाशों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पहले एक महिला को ठगा, फिर समान थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में रिटायर्ड चिकित्सक को शिकार बनाया। पूरी घटना की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि 2 युवकों ने आज सुबह एक बुजुर्ग महिला को रोका और खुद को पुलिस बताते हुए चेन की एंट्री करवाने को कहा। इस दौरान वहां एक युवक पहुंचता है जो एक चेन लेकर आता है और उनसे एंट्री करने की बात कहता है। यह देखकर महिला ने भी अपनी चेन दे दी, जिसे बदमाशों ने एक कागज में लपेट कर वापस किया। जब महिला ने घर जाकर देखा तो वह नकली चेन निकली। वहीं इसी तरह का दूसरा मामला समान थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर में हुआ, जहां अपने घर पे बैठे रिटायर्ड चिकित्सक के पास 2 लोग सीबीआई बनकर पहुंचते हैं और ऐसे ही झांसा देकर सोने की चेन के साथ गायब हो गए। दोनों ही पीड़ितों ने थाने में शिकायत की है, जिसके बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पहली घटना सुबह हुई थी, जिसमें 2 लोग आए। एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, 62 साल की उम्र थी। अपनी नातिन को ट्यूशन छोड़ के वापस जा रही थी अपने घर की तरफ। तो घर से 200 मीटर की दूरी पे ही कुछ 2 लोग आए मोटरसाइकिल से। उसको बोला कि हम लोग पुलिस में हैं और इस तरह की वारदातें कुछ होती हैं, तो आपकी एंट्री करना, आप चैन पहने हो। तो महिला से जैसी बातचीत करेगी, कोई इस तरह से अपनी चैन उतार के क्यों देगा, क्यों एंट्री कराएगा। उसी बीच थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति आया दूसरा, बोले मेरी चैन है भैया, इसकी भी एंट्री कर लो। ऐसा क्या है कि उन लोगों से बोला तो वो एंट्री करने लगे। उसको उन्होंने चैन एंट्री की वापस दे दी। तो महिला ने बोले भैया लो मेरी भी कर लो, और उसको बदल के फिर नकली चैन दे दी और वहाँ से भाग गए। सिविल लाइन थाने के बाद फिर ये समान थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर साहब हैं, रिटायर्ड CMO हैं, वो अपने यहाँ बैठे हुए थे इंदिरा नगर में। उनके पास भी जाके उन्होंने ऐसे ही तरह से कि हम CBI से आए हैं और आपके पड़ोस में लूट की वारदात हुई है, हमको ये चैन आपकी पहचान करनी है। उसी तरह से एक तीसरा व्यक्ति भी वो आया कि आप भाई ऐसा ऐसा करके मेरी भी उसका वो कर लो। उसी तरह से वारदात की, तो डॉक्टर साहब ने भी अपनी चैन दे दी। इस तरह से दोनों घटनाएं घटित हुई हैं। आरोपियों के बारे में पतासाजी की जा रही है। दोनों थाना प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों की पतासाजी के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों में और आसपास के जिलों में मैसेज भी कर दिया गया है कि और कहीं इस तरह की वारदात ना हो। विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने विद्युत विभाग कार्यालय के सामने मुंडन कराकर किया विरोध प्रदर्शन। रीवा में विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने समय पर वेतन न मिलने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर विद्युत विभाग कार्यालय के सामने सामूहिक मुंडन कराकर विरोध जताया है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने विद्युत विभाग और ट्रिंग कंपनी के मनमानी के खिलाफ विरोध जताया और अपना सामूहिक मुंडन कराया है। कार्यालय के ही बाहर कराया मुंडन और 11 लोगों ने मुंडन कराकर विरोध जताया है। मुंडन कराने वालों में प्रदेश संरक्षक ओमा शंकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पांडे, प्रदेश सचिव सतीश चौबे, जिला सचिव उमेश जोगा, प्रदीप तिवारी, लक्ष्मण पटेल, आनंद ताहिया, ओम प्रकाश कुशवाहा शामिल हैं। हम लोग इसलिए मुड़वा रहे हैं कि टिक कंपनी आई है MPV में। अभी तक तो हम लोग 15 साल से तो चल ही रहे हैं। ये टिक कंपनी अप्रैल में आ गई है, तो ये पेमेंट के लाने रोना मचाया हुआ है, ना कभी पेमेंट दे रही लोगों की। और उसके बावजूद आज ये क्या है कि हम लोगों को परेशानी है। सबसे बड़ी चीज़ धमकियाँ आने लगी। पेमेंट की कोई बात नहीं किया यहाँ आके कि आपकी पेमेंट नहीं आई, मैं दिलवा रहा हूँ। यहाँ धमकियाँ दी है कि आप लोग ये कर रहे हैं, निकलवा देंगे। दूसरी चीज़ है हम लोगों की कि ये बाल इसलिए हम मुड़वाए हैं कि अगर हम लोगों की अभी पेमेंट नहीं आती है तो अभी तो हम फर्स्ट हुए। इधर आदमी हमारे बहुत आउटसोर्स लड़के खड़े हुए हैं, ये सब घुटवाएंगे। तक ये पहुंचाएं आप लोग और ये बताएं उनको कि आज हम लोग ये किए हैं, 5 दिन बाद आज में तय कर लेंगे। न PF मिला अभी तक, न SI मिली अभी तक।
कुछ नहीं है। पेमेंट किसी का 5500 आ रहा है, किसी का 3000 आ रहा है। एक हमारा मेंटेनेंस का कर्मचारी है, उसकी बच्ची हुई, अब बच्ची उसकी खत्म हो गई मात्र पैसे के कारण। पैसे होता तो नागपुर ले जाता वो बेचारा। ये इसका सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ बस बोले रहे काम करो काम करो। अगर पेमेंट आ जाती तो क्या रहता। कितने कर्मचारी हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पर 69 अभी बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ टोटल 415 आदमी हैं। सब लड़के हैं, सब पूरे जिले में। हम लोग बहुत सब परेशान हैं, आर्थिक तंगी से भैया गुजर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब यही है कि हम लोग अब चालू किए हैं। अब देखिए हमारे उमाकांत जी क्या कहते हैं। हिंदू संस्कृति और मान्यता के अनुसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ललिता सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को संतान सप्तमी व्रत भी कहा जाता है। इस बार यह तिथि 13 सितंबर सोमवार को है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को रखने से निसंतान दंपतियों को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना से भी यह व्रत रखा जाता है। संतान सप्तमी यानी कि ललिता सप्तमी का व्रत करने वाली महिलाएं सुबह उठकर स्नान करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करती हैं। इसके बाद भगवान गणेश, देवी ललिता, माता पार्वती, देवी शक्ति, शिव और शालिग्राम की विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। साथ ही नारियल, चावल, हल्दी, चंदन का पेस्ट, गुलाल, फूल और दूध देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग केवल फूल चढ़ाते हैं। पूजा के दौरान मौली चढ़ाने का विशेष महत्व है, जिसे पूजा समाप्त हो जाने के पश्चात इस धागे को अपनी कलाई पर बांधा जाता है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में ऋषि लोमेश के मुख से ललिता सप्तमी, जिसे संतान सप्तमी भी कहा जाता है, वह सुनने को मिली है। कथा मिलती है कि अयोध्या के राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वह नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं। वहां बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गईं। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रमुखी का नाम ईश्वरी और रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों ने बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषण को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा ने ईर्ष्या होने लगी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति न पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मान्यता है जो भी दंपति इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं, उन्हें कुल का मान बढ़ाने वाली संतान की प्राप्ति होती है। ललिता सप्तमी व्रत राधा देवी की सखी ललिता को समर्पित है, जो वृंदावन की एक गोपी हैं। इस व्रत को पहली बार श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर रखा गया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से नवविवाहित जोड़ों को स्वस्थ और सुंदर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा यह व्रत संतान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए भी रखा जाता है। संतान सप्तमी की पूजा अर्चना की गई है, क्या महत्व है इसका? सबसे पहले हम सभी माताओं बहनों को संतान सप्तमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि नाम से ही है कि ये सावन भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है, जो तांबे और सोने की सोना चांदी तांबे के तार से गांठ लगाकर उसकी पान से पूजा की जाती है। इसका विशेष पर्व है कि जैसा कि नाम से ही है कि संतान सप्तमी है, इस संतान की दीर्घायु के लिए और यहाँ तक कि संतान प्राप्ति के लिए भी जिन माताओं बहनों की संतान नहीं है
वो भी इस पूजा को करती हैं और पुत्र प्राप्ति करती है, ऐसा मान्यता है। कब पूजा की जाती है? ये पूजा हमारी शुक्ल पक्ष की जो संतान सप्तमी होती है उसमें की जाती है, भादो मास की। ये सुबह से लेकर शाम तक पूजा चलती है। लोग माताएं इस पूजा पान धूप दीप से माता पार्वती का पूजा अर्चना करती हैं और बड़े ही धैर्य भाव से। और इस मेन है कि इसमें 7 जो पुए बनते हैं, 7 पुए इसमें चढ़ाए जाते हैं और 7 ही पुए ये ग्रहण करती हैं। बाणसागर सिंचाई विभाग कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस कर्मचारी संघ की बैठक संपन्न। 13 सितंबर को मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस की एक आवश्यक बैठक जिला अध्यक्ष गिरीश देव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष मुनींद्र सिंह, प्रांतीय सचिव उदय बहादुर सिंह समेत वरिष्ठ कर्मचारी नेता वृंदसेन यादव उपस्थित रहे। आयोजित बैठक के दौरान वरिष्ठ प्रांतीय अध्यक्ष मुनींद्र सिंह द्वारा राजकुमार सिंह को संभागीय अध्यक्ष एवं शत्रुघ्न द्विवेदी को चुरहट का जिम्मा सौंपा गया है। इसी तरह से मनमुरत कुशवाहा को पीएचई रीवा एवं रामनरेश यादव को गोविंदगढ़ रीवा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बैठक मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री आदरणीय श्री गिरीश देव सिंह को यहाँ रीवा जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस का। इसके साथ ही आदरणीय श्री राजकुमार सिंह राजू को संभागीय अध्यक्ष बनाया गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस का। इसके साथ विभागीय समितियों और तहसील ब्लॉक शत्रुघ्न द्विवेदी जी को चोरहट सीधी का बनाया गया है और आपके रामनरेश यादव को गोविंदगढ़ ब्लॉक का बनाया गया है। इस तरह से कई नियुक्तियाँ की गई हैं और इसी बात को लेकर के कर्मचारियों की समस्याएं को लेकर के आगे रूपरेखा तय करना है कि बहुत सारी विभिन्न समस्याएं हैं। महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा कर्मचारियों का, लोगों का अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो रहा, वर्क चार्ज कंट्रीजेंसी का जो है महंगाई भत्ता है, कई समस्याओं को लेकर के। और हमारे जो नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनके नेतृत्व में और आदरणीय हमारे पुराने जो आपके बुद्धसेन यादव जी हैं, इनके नेतृत्व में आज ये बैठक बाणसागर कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में रखी गई और इस संबंध में कर्मचारियों को सभी को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, निष्ठावान रहें, जिससे आने वाली समय में हम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के और अपनी बात हर विभाग में जिले के हर विभाग प्रमुखों से बात करें। और वो परमदाती की बैठक की जो आयोजित नहीं की जा रही है उसके लिए जिला कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, जिला कलेक्टर से अनुरोध करेंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, कहेंगे कि जिला अध्यक्ष परमदाती की बैठक आयोजित कराई जाए जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का निदान हो सके। पूर्व में ये दायित्व किन्हें दिया गया था? पूर्व में ये पहले दायित्व था मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के राजकुमार चौबे जी थे, पहले यहाँ जिलाध्यक्ष थे। अब इसके बाद वीरेंद्र खोंगल ने 31/12/2019 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया प्रांताध्यक्ष से। इसके बाद वो प्रांताध्यक्ष का निर्वाचन जो है 1 साल बाद कराना चाहिए, उन्होंने नहीं कराया। जब नहीं कराया तो सभी जिलों के पदाधिकारी मिल करके और रजिस्ट्रार और शासन को सूचना दी और सूचना दे करके प्रांताध्यक्ष वर्चुअल बैठक करके घोषित किया गया, जो वर्तमान में प्रांताध्यक्ष विनोद कुमार अवस्थी हैं। और इसके साथ ही पूरे 53 जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष कार्य कर रहे हैं, पूरी जिला समितियां काम कर रही हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बड़ी उपलब्धि, अस्पताल में 1000 से अधिक लोगों का किया गया कार्डियोलॉजी प्रोसीजर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वहीं यहाँ पर पदस्थ चिकित्सक दिन रात मरीजों की सेवा में तत्पर है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा 1000 कार्डियक प्रोसीजर पूरी हुई है, जो विंध्य व आसपास के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी तक किए जाने वाले प्रोसीजर में मुख्यतः एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, सिंगल चैम्बर पेसमेकर, डबल चैम्बर पेसमेकर, कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस, इलेक्ट्रोसाइकोलॉजी स्टडी एवं इलेक्ट्रिकल एम्बलेशन शामिल हैं। अभी तक हृदय रोग विभाग ने हजारों हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक और हृदय में होने वाले इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के मरीजों की जान बचाई है। सुपर स्पेशलिटी रीवा कार्डियोलॉजी विभाग प्रदेश में प्रतिमाह सबसे ज्यादा कार्डियक प्रोसीजर करने वाला हॉस्पिटल बन चुका है। अभी रिसेंटली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 1000 प्रोसीजर कंप्लीट किए हैं। करीब 10 to 11 मंथ पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोसीजर स्टार्ट हुए थे
तो शुरू में हमने एंजियोग्राफी और प्लास्टी से प्रोसीजर स्टार्ट किया, बाद में पेसमेकर स्टार्ट किए। धीरे धीरे प्रोसीजर के नंबर बढ़ते गए और करीब 10 से 11 महीने में ही हमने 1000 प्रोसीजर्स का आंकड़ा पूरा किया है। तो सुपर स्पेशलिटी रीवा अब ऐसा इकलौता सेंटर है पूरे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जिसने इतनी जल्दी इतने ज़्यादा नंबर में हार्ट के सारे प्रोसीजर कंप्लीट किए हैं। हमने कार्डियक प्रोसीजर्स में मेनली एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, सिंगल चैम्बर और डबल चैम्बर पेसमेकर, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी एंड एब्लेशन, कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलिसिस, ये सारे प्रोसीजर अभी कंप्लीट किए हैं। फ्यूचर में हम कंजेनाइटल और स्ट्रक्चरल और वाल्वुलर प्रोसीजर भी प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी जो टीम है कार्डियोलॉजी की, जिसमें हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर वीटी त्रिपाठी सर, और हमारे जो गाइड हैं, मेंटोर हैं डॉक्टर के.डी. सिंह सर, उसके अलावा मैं डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी और उसके बाद डॉक्टर प्रदीप कुर्मी, डॉक्टर हिमांशु और डॉक्टर लल्लन पटेल। तो ये टोटल इस समय 6 कार्डियोलॉजिस्ट पदस्थ हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और सभी के सभी अच्छा काम कर रहे हैं और ढेर सारे प्रोसीजर डेली बेसिस में होते हैं। फिर हम लोग प्रतिदिन 5 से 6 एंजियोग्राफी, 3 to 4 एंजियोप्लास्टी और रेगुलरली पेसमेकर प्रोसीजर कर रहे हैं। ये सारे प्रोसीजर स्टार्ट होने के बाद पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है और उनको जो बड़े सेंटर्स में दूसरे शहरों में जाना पड़ता था वो काफ़ी हद तक रुक गया है। अब हम जो हार्ट अटैक के मरीज़ हैं उनको तुरंत एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, जिससे उनका हार्ट डैमेज होने से बच जाता है। कई लोगों की हम जान बचाने में कामयाब रहे हैं। स्पेशली जो बड़ी उपलब्धियों में अगर बात करें तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का मतलब है कि पेशेंट हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आया और उसी के समय हम उसकी एंजियोप्लास्टी करके उसके हार्ट को सैल्वेज या करते हैं या बचा पाते हैं, उसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो कई सारी प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज भी हमने यहाँ पे की हैं। दूसरा, हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल जो शॉर्ट सर्किट्स बन जाते हैं उसको ब्रेक करने का जो विधा है, जो कि इंडिया में बहुत ही कम सेंटर में भी हो रही है, जिसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बोलते हैं स्टडी और एब्लेशन बोलते हैं। तो वो भी हमने प्रोसीजर्स किए हैं, हालांकि रेगुलर बेसिस पे अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे 3 to 4 पेशेंट्स का ईपी स्टडी और एब्लेशन किया है। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट जो मेन कार्डिक प्रोसीजर्स हैं वो सारे हो चुके हैं। कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो हम आगे प्लान कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा कार्डियोथोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट भी जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप होके अपना काम जो है वो स्टार्ट कर रहा है। कुछ वाल्वुलर प्रोसीजर्स जो है ओपन हार्ट सर्जरी के माध्यम से किए हैं, कुछ बाईपास सर्जरीज हुई हैं। तो इस तरह से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और हमारे जो इंटरवेंशन है वो प्रदेश में नंबर 1 है, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोसीजर्स हुए हैं। सबसे बड़ी बात, हम जो एंजियोग्राफी और प्लास्टी करते हैं वो हाथ से करते हैं, जिससे मरीजों को बहुत ही कम डिस्कम्फर्ट होता है। और इतनी ज़्यादा नंबर में रेडियल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने वाला भी जो है गवर्नमेंट सेंटर्स में ये इकलौता सेंटर है जिसमें इतनी ज़्यादा नंबर में इतने कम समय में रेडियल प्रोसीजर्स हुए हैं। तो ये सारी उपलब्धियां हैं जो बहुत ही कम समय में और हमारी जो एक्सपर्ट टीम के द्वारा जो है अचीव की गई हैं। फ्यूचर में भी हम अच्छा काम करते रहेंगे और विंध्य क्षेत्र के लोगों का जो है जीवन बचाते रहेंगे। नमस्कार। ग्राम पंचायत शिवराजपुर सरपंच व सचिव की तानाशाही आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। मामला रीवा जिले के नई गढ़ी तहसील अंतर्गत ग्राम शिवराजपुर का है, जहां सरपंच व सचिव की मनमानी आम ग्राम वासियों के लिए मुसीबत बन रही है। उसकी वजह गांव में की गई खुदाई मानी जा रही है, जिसकी वजह से इस बरसात के महीने में वृद्ध महिलाएं तथा बच्चों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामवासियों की माने तो उनके द्वारा इस समस्या को लेकर कई बार जिम्मेदार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, बावजूद इसके कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई।
यही वजह है कि सरपंच व सचिव अपनी मनमानी व तानाशाही पर आमादा है। ग्रामीणों की समस्या को लेकर हमारे प्रतिनिधि द्वारा उनसे बात की गई, तो सुनिए इनका क्या कहना है। विश्वकर्मा बोले ला है कि हमार 8 घर से बस्ती बसी है। अब पानी के लिए हमका 3 फुट पानी उतर के नले पानी का गए पर हमार बाल बच्चे पानी के लिए 3 फुट जाना पड़ता है। कहीं सर्फ काट ले, कहीं कोई बूढ़ जाए, कहीं मर जाए, इसके जिम्मेदार कोई नहीं है। जो सरपंच को द्वारा ये सब लीला किया गया है, खाई खुदाई गई, नल में मेड़ जुताई गई, हमारे घर की चारों तरफ पानी पोसा भर गढ़ी है। हमका निकले का, बैठे का, ऊँचे का, कहाँ आम रास्ता के लगे पहुँचे का कोनो बात, पहुँचे का कोनो रास्ते नहीं आए। एक दौड़ कह के SDM साहब का जी दिहन, तहसीलदार साहब का दिहन और थाने पर रिपोर्ट किया, CO को सूचना दिया, कोई आज तक गाड़ी नहीं आए। पटवारी साहब को दिया तो पटवारी साहब बोले कि 2000 रुपये दोगे तभी जांच करेंगे, और नहीं करेंगे। हेल्प लाइन भी किया, जांच तहसीलदार के लगे आई तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि पत्थरगड़ी करेंगे। और आज मर रहे हैं हम पूरा जनता, कहीं रात बिरात बाल बच्चे गोरू माले खाई में जो गिर जाएंगे, एक पोसा की खाई है तो मर जाएंगे। कोई सुन नहीं रहा अधिकारी। विश्वकर्मा बोले ला है कि हमार 8 घर से बस्ती बसी है। अब पानी के लिए हमका 3 फुट पानी उतर के नले पानी का गए पर हमार बाल बच्चे पानी के लिए 3 फुट जाना पड़ता है। कहीं सर्फ काट ले, कहीं कोई बूढ़ जाए, कहीं मर जाए, इसके जिम्मेदार कोई नहीं है। जो सरपंच को द्वारा ये सब लीला किया गया है, खाई खुदाई गई, नल में मेड़ जुताई गई, हमारे घर की चारों तरफ पानी पोसा भर गढ़ी है। हमका निकले का, बैठे का, ऊँचे का, कहाँ आम रास्ता के लगे पहुँचे का कोनो बात, पहुँचे का कोनो रास्ते नहीं आए। एक दौड़ कह के SDM साहब का जी दिहन, तहसीलदार साहब का दिहन और थाने पर रिपोर्ट किया, CO को सूचना दिया, कोई आज तक गाड़ी नहीं आए। पटवारी साहब को दिया तो पटवारी साहब बोले कि 2000 रुपये दोगे तभी जांच करेंगे, और नहीं करेंगे। हेल्प लाइन भी किया, जांच तहसीलदार के लगे आई तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि पत्थरगड़ी करेंगे। और आज मर रहे हैं हम पूरा जनता, कहीं रात बिरात बाल बच्चे गोरू माले खाई में जो गिर जाएंगे, एक पोसा की खाई है तो मर जाएंगे। कोई सुन नहीं रहा अधिकारी। शराब माफिया की सरहंगे गांव में एक व्यक्ति से की गई मारपीट। मामला रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लवा का है, जहां एक ग्रामीण के साथ माफियाओं द्वारा मारपीट की गई है। वहीं पुलिस शराब माफिया पर लगाम लगाने में अक्षम साबित हो रही है। शराब माफियाओं के आतंक से लोग पूरी तरह से हलाकान हैं। वहीं पुलिस भी इन्हें संरक्षण दे रही है। इसके चलते आम लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। SP ऑफिस उस शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण राकेश बंसल ने बताया कि उसके साथ जमकर मारपीट की गई है। इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, बावजूद इसके सगरा थाने की पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके चलते इन शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और आए दिन मारपीट व गाली गलौज की जाती है। अगर इसका विरोध किया जाता है तो शराब तस्करों द्वारा हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। पीड़ित द्वारा बताया गया कि मेरे साथ शराब माफिया द्वारा लाठी डंडे बेल्ट से मारपीट की गई है, लेकिन सगरा पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अगर सगरा थाना क्षेत्र में देखा जाए तो जमकर शराब की पैकारी चालू है, जिसका विरोध करने पर शराब तस्कर द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने का प्रयास किया गया। क्या करना घटी आपके साथ? हमारे साथ क्या हुआ, वहाँ पे शराब बेचते हैं, शराब बेच के लड़ाई। कहाँ पर? हमारे घर के बगल में। तो कहाँ पर? लौआ में। लौआ में का एक रोज़ क्या कहें कि भैया इस तरह ना करिए, तो गाड़ी दिए, मादा चोट बेटी चोट हैं, अब बिटिया बहन को है का हल्ला करते हैं, गाड़ी देते हैं। एक रोज़ का बोलें कि भैया इस तरह ना करिए, हम सबकी इज्जत है। तो उस रोज़ कुछ नहीं बोले, 2-4 रोज़ हो गया, फिर हम गए यार कबाड़ खरीदने, उसी बात लाई रहेगी। तो आज गए कबाड़ खरीदने, एक आदमी बुलाया नंदू नाम के पटेल, नंदू नाम के पटेल, वो बुलाया कि कबाड़ है 2-2.5 क्विंटल का, हम 2000 रुपया ला रहे हैं साहब।
लाई के गए 1000-1200 के कबाड़ मतलब मिला। अब फिर उधर से चले यहाँ तब बीच में हमका मिल गए तब फिर भोंगे नंदी अब फूलचंद तीनों मिल के हमको मारी। ये कौन है? ये जो मारा है भोंगे सिंह ठाकुर है अब पटेल मारी है। काहे का धंधा वो लोग करते हैं? हम लोग वो लोग शराब के धंधा शराब बेचते हैं। इसकी शिकायत आपने अपने संबंधित थाने में नहीं किया? अरे तो उस बात से नहीं सोचे कि नहीं होगा हो गया ठाकुर किसान नहीं मान जाएंगे। अब उसी बात से लाके फिर हमका अकेले पॉइंट मारी। तो इसकी शिकायत आपने थाने में नहीं की? नहीं ना ले जाए नहीं रहा ना कि इस तरह हो। कहाँ शिकायत करने आए थे? अभी यहाँ महिला थाना अरे हरिजन थाना में। तो क्या बोले वहाँ पे? वहाँ पे बोले कि ठीक है आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी आपको बुलाओ है सगरा थाना में तो आप सगरा थाना चले जाइए मेडिकल मिल जाएगी। अब मेडिकल मिल जाएगी जो सुनाई नहीं होगी तो फिर हमारे पास आप दोबारा आना। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं साहब कि इस तरह मारे हैं जान से धमकी दे हैं मारने के लिए तो जौन हो उनको तो। नर्स एसोसिएशन ने किया डीन व संयुक्त संचालक समेत अधीक्षक कार्यालय का घेराव। रीवा श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के शाखा में बाबुओं की मनमानी व तानाशाही हावी है जिसके चलते अन्य कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। इसी बात को लेकर नर्स एसोसिएशन के द्वारा अस्पताल के जिम्मेदारों का घेराव करते हुए लिपिक जितेश रावत स्टोर कीपर को स्थापना शाखा से हटाए जाने की मांग की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के स्थापना अनुभाग में चल रहे बाबूराज के विरोध में अस्पताल के अन्य कर्मचारी काम बंद हो चुके हैं। इसी बात को लेकर नर्सेज एसोसिएशन द्वारा श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर को ज्ञापन सौंपते हुए घेराव किया गया। इस बात को गंभीरता से लेते हुए स्थापना शाखा में पदस्थ लिपिक विनोद सेन को तत्काल हटा दिया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों को ये उम्मीद जगी कि वो अब बेहतर कार्य होंगे, परंतु यहाँ पदस्थ लिपिक जितेश रावत द्वारा लगातार कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इसी बात से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है क्योंकि चिकित्सा महाविद्यालय में बाबू राज एवं इनकी मनमानी के चलते एक तरफ जहाँ नर्सिंग स्टाफ के ऊपर अतिरिक्त भार है वहीं समय पर कर्मचारियों का काम भी नहीं हो पा रहा है। इसी तारतम्य में नर्सेज एसोसिएशन द्वारा मेडिकल कॉलेज डीन समेत संयुक्त संचालक व अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया। इस बात को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल कॉलेज डीन जितेश रावत को तत्काल स्थापना शाखा से हटा दिया गया है और इसकी जगह पर अजय सेन को दायित्व सौंपा गया है। काफी सारे काम जो रूट लेवल के वो भी जानता है। कुछ नहीं जानता सर, उसे बिल्कुल हटा दीजिए, हम नहीं मानेंगे। हम उसकी हम बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे। जो है उसको टाइम मिलेगा कि संस्था में किसको वहाँ रखते हैं वो देखेगा। सर एक दिन में नर्सों की ड्यूटी ट्रांसफर हो सकती है, बाबू की आज करिए सर। जितेन के पास चले जाए। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। ऐसा नहीं हो हम किसी नए को भेजें एकदम से भेजें और फिर काम और डिले हो। नहीं ये राजी तिवारी लोग नहीं है, आज 30 साल से उनकी नौकरी हो गई है, वो यूटी सिंह है। वो नहीं उस कुर्सी पे बैठ के उस स्थापना का काम कर चुका हूँ ये है ना, ये भी देखना पड़ेगा। सर बस मेरी एक राय है, आप आज उसको हटा दीजिए, उस चेयर पे नहीं होना चाहिए। उसने बदतमीजी किया है, उसने काम नहीं किया है और उसने एक भी फाइल नहीं डील की। सर जितनी फाइलें आपके पास है, जितनी शिकायतें पीछे मैंने लगाया है, आज तक उसने एक बार डील नहीं किया। उसने उल्टा टेक्निकल फॉल्ट करके वाले भेजा। क्यों ऐसा उसने कहा? सारी फाइल तो अभी नहीं हुआ बस इस तरीके से बाहर निकलो, ऑफिस से बाहर जाओ, ये तरीका होता है। हमने सर स्टाफ है जूनियरों को लिया दो, जो अभी नए हैं पोस्टेड वाले हैं उनको भी पेश करो। ट्रांसफर के लिए बोलते हैं तो जाओ, हमसे बात मत करो। ओबीसी महासभा द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तथा राज्यपाल सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी कॉलम जोड़कर जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की गई है। यही नहीं, इसके अलावा भी अन्य समस्याओं के निराकरण किए जाने की भी मांग की गई है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान प्रमुख रूप से राम कुशल यादव, पप्पू कनौजिया, दिनेश डायमंड समेत ओबीसी महासभा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के संबंध में जानकारी दी।
हमारी हम ओबीसी महासभा से ये देशव्यापी आंदोलन के तहत रीवा में भी एक जिस प्रकार पूरा जो देश में माहौल है कि हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी से है, लेकिन देश की जिस प्रकार सरकार है, देश की प्रदेश सरकार और राज्य सरकारें जो है वो खासकर पिछड़ा वर्ग के साथ लगातार अन्याय शोषण करती जा रही है और हम लोग अपना हक अधिकार मांग कर रहे हैं। किसी से ये नहीं कह रहे कि हमारा जिस प्रकार हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी से आता है, तो हमारी मांग है कि हमारा भी जिस प्रकार चाहे शासन के हर योजनाओं में हमारा भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उस हिस्सेदारी की मांग को लेकर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। और जिस प्रकार पूरे देश में हम चाहते हैं कि जिस प्रकार अभी हमारे अध्यक्ष ने कहा कि सबकी जनगणना हो गई, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं हुई, उसी तहत हम लोगों ने आज पूरे देश की तरह रीवा में जब है कि हमारी जाति जनगणना कालम जोड़े जाने के लिए अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो अगला कदम आंदोलन होगा। अभी तो लॉकडाउन का जैसे कोरोना के तहत हम लोग गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और कम संख्या में लोगों के लिए जितना पूछते हैं आए और नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।